अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2 एज अ। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब क्या है? उल्टा। एडिटिव का मतलब है कि जिस तरह हम कहते हैं एडिशन, मतलब यह है कि +2 के साथ हम क्या ऐड करें। मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि इस +2 के साथ हम इसका इनवर्स क्या करें? ऐड करें। तो यहाँ +2 है तो क्या हम इसके साथ ऐड करेंगे इसका इनवर्स, और +2 का इनवर्स क्या है? -2। तो -2 +2 का क्या है? इनवर्स। कौन सा इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स है। या +2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन दो को ऐड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? यही नंबर हम लिखेंगे 1/2, लेकिन इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ -1/2 है तो यहाँ +1/2 होगा। लेकिन जब प्लस हो तो जनरली हम इसका साइन नहीं लिखते, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो उसके साथ क्या होगा? प्लस साइन होगा। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में है ऑल इंटीजर आर नंबर्स। इंटीजर हमने पढ़ा है नंबर, इसके चैप्टर के शुरू में हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है, फिर टाइप्स ऑफ नंबर थे। फिर ये हमने पढ़ा था कि इंटीजर नंबर क्या है, इसको हम Z या I से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अगर होल नंबर में 0 के अलावा होल नंबर की हर एक नंबर के साथ प्लस और माइनस साइन आता है तो इसको हम कहते हैं इंटीजर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या है, कि वो नंबर जो φ/q फॉर्म में हम लेके और q 0 के बराबर ना हो तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। फिर ये भी हमने पढ़ा था कि जो सारे नंबर है, जिस तरह रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, ये सारे क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 की तरह लिख सकते हैं 0/5 या 0/1 या 0/ कोई भी नंबर इधर हम लिख ले तो वो 0 के बराबर होगा। अगर हम इधर लिखे 5, 7, 6 तो भी ये 0 के बराबर है। तो ये 0 क्या है? ऊपर φ है और ये क्या है? q है। फिर ये भी हमने पढ़ा था कि p हम 0 लिख सकते हैं, +-1 लिख सकते हैं एंड सो ऑल, लेकिन q 0 के अलावा हम +-1 +-2 एंड सो ऑल लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि सारे इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह अगर हम लिख ले 2 तो हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, तो ये φ है और ये क्या है? q है। तो ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। तो इधर हम लिख सकते हैं ऑल इंटीजर आर अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर नंबर हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। इस तरह 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो इस वजह से 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। पार्ट 4 में क्या है? एज द रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। तो यह हम क्या लिख लें? तो अगर आप देखें 1, तो 1 का कोई भी 1 का जो 1 जो है वो अपने आप का क्या है? रेसिप्रोकल है। मतलब यह है कि यहाँ अगर हम लिख ले 1, इस तरह अगर हम लिख ले 2/, या 2 सिर्फ लिख ले तो हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब अगर मैं उसको उल्टा कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 2 का क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ अगर आप मैं 1 ले लूँ तो 1 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 हो सकता है डिनोमिनेटर में, तो 1/1 लिखूँगा। अगर मैं उसको उल्टा कर लूँ फिर भी ये क्या आ जाएगा? 1/1। तो इस वजह से 1 जो है ये रेसिप्रोकल है अपने आप का। तो इधर हम लिखेंगे 1 एज रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज़ 3/10 डिवाइड बाय 1 होल 4/5। मतलब ये है कि अगर हम 3/10 को डिवाइड करें किस पे? 1 होल 4/5 है तो हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? तो इधर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इधर मैं लिख लूँ 3/10 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इधर लिखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने डिटेल से पढ़ा है इस चैप्टर में
5 1 ज़र 5, 5 के साथ 4 ऐड करो 9, तो इधर हम लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 5। जस्ट यहाँ जो लिखा है वही हमने इधर लिखा, 3/10 हमने लिखा, फिर डिवाइडेड लिखा, फिर इस फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ये होल फ्रैक्शन था, सॉरी कंपाउंड फ्रैक्शन था, तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन हमें डिटेल से पढ़ा है इस चैप्टर में। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/10, और ये हम डिवाइड है, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई का साइन इधर लिख लूँ तो ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। ये हमने डिटेल से पढ़ा। इधर हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 9। अब इसको फिर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो इसके लिए हमने ये रूल पढ़ा था कि या तो आप नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, या अगर एक ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो कर ले, या अगर इस तरह हो कि एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो आप सिंप्लीफाई करो। इस तरह ये सिंप्लीफाई होते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो ये क्या आ गया 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये भी एक रूल है, दो फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 2 3 ज़र 6। तो आप इधर देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें जो करेक्ट आंसर उसको चूज़ कर लो। तो सी में वो क्या है 1/6 है, सी में क्या है 1/6 है, तो इधर मैं इसको चूज़ करूँगा। इस तरह द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/4। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि इस 1/4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट में हमें 1 आ जाए। मतलब ये है कि 1/4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 इधर आ जाए। तो अगर मैं इसका 4 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1 आ जाएगा। तो मतलब कि 4 का मैं उल्टा ले लूँ, ये 1/4 है तो 4/1 अगर मैं लिख लूँ तो 4/1 या 4, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका 1/4 का। पार्ट 3 में क्या है, फाइंड 13/20 - 7/20 राइट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख लो। अब हम ये नहीं किया कहा है कि ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या ऐड कर या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। हमें यहाँ जो साइन दिया गया है, जो ऑपरेटर दिया गया हो, हम उसके अप्लाई करेंगे। यह क्या है माइनस का साइन। ये हमने पढ़ा है कि जब दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, इसको हम किस तरह ऐड करेंगे या किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह आ जाए 13/20 - 7/20, तो दो फ्रैक्शन के बीच में क्या है सब माइनस का साइन है, तो और साथ में ये लाइक फ्रैक्शन भी है। तो 2 20 में से एक 20 ले लो, इधर 2 डिवीज़न का सिंबल है, इसमें 1 ले लो और ये इसको सब्ट्रैक्ट करो। 13 से अगर 7 निकल जाए तो क्या आता है 6, तो 6/20। अब इसको अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके तो ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करो 6 को, 2 3 ज़र 6, अगर मैं 20 को 2 पे डिवाइड करो तो 2 10 ज़र 20। अब इससे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो यह आप देख लें 3/10 डी में है, तो ये डी हमारे पास क्या है इसका आंसर है। इस तरह पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर a डिवाइड बाई b, c डिवाइड बाई d एंड e डिवाइड बाई f, ये f है, e डिवाइड बाई f, वी हैव a डिवाइड बाई b एंड c डिवाइड बाई d माइनस e डिवाइड बाई f इक्वल टू ac डिवाइड बाई bd। यहाँ जब दो लेटर के बीच में कोई साइन ना हो तो ये हम समझे कि अब इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस AE डिवाइड बाई BF। दिस शोज विच प्रॉपर्टी, ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमने पढ़ा है कि एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। यह अगर आप देखें तो ये जो हमने पढ़ा है कि अगर एक साइड में क्या हो 3 नंबर हो या 3 फ्रैक्शन हो और जो दूसरा साइड है उसमें क्या है 4 फ्रैक्शन है,
तो ये हम डिटेल से पढ़ता कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो इस वजह से ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन है ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप इधर देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये बी जो है ये इसका क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।